बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे हमने कोरोना पे बात करते हैं। ये कोरोना से पहले ये बताना ज़रूरी था कि किस तरह ये तेज़ी से पिछले 20, 25, 30 सालों में जो निशानियां पूरी हुई हैं, ये इनमें जो तेज़ी थी ये समझनी बड़ी ज़रूरी थी और ये सब निशानियां पूरी हो गई। अच्छा, इन निशानियों में जो आपने बताई हैं, अब कोई ऐसी निशानी भी है जो कि अभी पूरी नहीं हुई है? क्योंकि बहुत से उलमा इस पे इस्तदलाल करके मतलब तावील की गलती लगती है लोगों को, या वो सही तरह से मामलात को डिकोड नहीं कर पाते, और वो थोड़ी सी अपनी जब वो बयान देते हैं तो बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इस बात पर इक्तफा कर लेते हैं कि शायद अभी वो वक्त नहीं आया। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नाजरीन को ये बात बतानी हमें ज़रूर चाहिए कि एक जो सोने का पहाड़ है, जो बहुत से उलमा जो ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं, और वो कहते हैं कि जब तक ये पहाड़ नहीं निकलेगा तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो पहाड़ ज़रूर बताएं कि उस पर कि ये मेंशन नहीं है हदीस के अंदर कि वो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले वो पहाड़ ज़ाहिर होना है। ये उनके बाद में भी आ सकता है और उनके साथ भी साइमल्टेनियसली भी शो अप हो सकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है, जिस हदीस में हज़रत इमाम महदी का जिक्र है ना, यानी कि जिस हदीस में हज़रत इमाम महदी का जिक्र है, उसमें जो बातें हैं ना, वो बातें समझनी है कि वो एक तो ये बात है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा होगा, एक ये बात मिलती है। हज़रत इमाम महदी आके उसका अज़ाला करेंगे, जुल्म व सितम ख़त्म करेंगे, अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे, एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, जिस हदीस में हज़रत इमाम महदी का जिक्र है उसमें ये आता है कि मुसलमानों की माली हालात बड़े ख़राब होंगे। शाम और इराक़ का जिक्र है, सही मुस्लिम की हदीस है, वो मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। उसमें हज़रत इमाम महदी आकर फिर उम्मत में माल तकसीम करेंगे, ठीक है। उसमें उम्मत का वर्ड है, पूरी दुनिया में जो माली हालात, नाम सिर्फ 2 मुल्कों का उस हदीस में है, शाम का और इराक़ का, वो पूरी हो गई हुई है। उसके बाद तीसरा हज़रत इमाम महदी का जो जिक्र है उसमें आता है कि एक बादशाह की मौत के बाद, ठीक है, अब ये सब चीज़ें, और 3 शहज़ादे भी लड़ेंगे। अब उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि सोने का ख़जाना आएगा, तो इमाम महदी की ऐसी कोई बात नहीं है। अब जिसमें जहाजा है, कहतानी है, ये सब चीज़ें बाद की हैं, ठीक है। हज़रत इमाम महदी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये जितनी चीज़ें रहती हैं ना, जैसे सोने का ख़जाना एक बहुत बड़ी निशानी है, ये हमने डिकोड किया था इसको, हमने कुस्तुनतुनिया की फतह वाला एपिसोड था जो हमारा, उसमें हमने डिकोड किया था कि ये हज़रत इमाम महदी के दौर में ही ये होता नज़र आ रहा है। अब वो उसकी वजह से ही वो लोग तुर्की में आ रहे हैं। अब 80 जमातें, 80 मुल्क, 80 ममालिक जो हैं, 80 झंडे, जिनके हर झंडे के नीचे 12,000 की फ़ौज होगी, वो अम्माक में आ रहे हैं। अम्माक जो है तुर्की का एक साउथ में है, बॉर्डर पे, दाबिक भी उसके साथ, बिल्कुल, ये अम्माक और ये दाबिक, और साथ ही यूफ्रेट रिवर है। यूफ्रेट रिवर है वो बिल्कुल उसके साथ ही है, और वहीं पर सोने का ख़जाना निकलना है। अब ये देखें, 80 जमातें वहाँ पर आ रही हैं अम्माक में तुर्की पे हमला करने, और वो हमें हदीस मिलती है, वो हमने पूरा डिकोड किया था कि वो सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें हज़रत इमाम महदी जो है दरमियान में आकर इंटरफेयर करेंगे। वो 80 जमातें जो आ रही हैं उनके साथ इंटरफेयर करेंगे, कहेंगे हम आपको अपने भाइयों से नहीं लड़ने देंगे, हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहेंगे इन्होंने हमारे लोगों को कैदी बनाया हुआ है, हम इनसे लड़ेंगे, आप पीछे हट जाएं। इसका मतलब है 2 जमातें होगी मुसलमानों। हमने वो डिकोड किया था, एक खिलाफत उस्मानिया और एक खिलाफत महदी, और एग्जैक्टली वही चीज़ हमें हदीस में मिलती है कि जो खिलाफत उस्मानिया है वो हज़रत इमाम महदी को ही एड्रेस करके बात कर रहे होंगे कि भाई हम इनको ख़जाना नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि हज़रत इमाम महदी उनको मना कर रहे होंगे, आपने ख़जाना नहीं छेड़ना है, इसको छोड़ दें। लेकिन वो इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू का इसके बारे में हदीस भी है, नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म भी हमें मिलता है कि उस खजाने के करीब ना जाना, उसको आप छोड़ देना। बिल्कुल। और तो इमाम मेहदी भी जो हुक्म दे रहे हैं वो भी एक्चुअली उसी तनाज़ुम में दे रहे हैं। बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि यही फरमाया कि प्यारे बेटा, सहाबी को बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हुए मुखातिब हैं कि प्यारे बेटा, अगर तुम उस जगह पर मौजूद हो तो उस खजाने में से कुछ नहीं लेना। तो ये चीज़ अब हज़रत इमाम महदी अब खिलाफत उस्मानिया वालों को मना कर रहे हैं, तुर्की वालों को, कि इसमें कुछ मत लो। वो आगे ये डायलॉग में बाकायदा हदीस में, अच्छा हदीस की हर चीज़ होती है ना, वो बड़ी उसमें डेप्थ होती है, कुछ चीज़ें ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं, कुछ चीज़ों को आपको डिकोड करना पड़ता है। अब ये डायलॉग्स की क्या ज़रूरत थी,
ये यहाँ पर हदीस के अंदर इन डायलॉग्स की, ये हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारे लिए हिंट्स होते हैं समझने के लिए, डॉट्स हमने कनेक्ट करने ये बेसिकली तो हुजूर ने एक फ्यूचर का नक्शा खींच दिया, जिसके अंदर एक मकालमा भी ऐड कर दिया जी कि ये 2 हदीसें हैं जो हम मिला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस मकालमे के अंदर कोई ना कोई हिकमत तो है कि जो एक कॉन्वर्सेशन को, एक गैर मामूली बात है बिल्कुल कि एक फ्यूचर की एक कॉन्वर्सेशन, मुसलमानों की एक बड़ी जमात दूसरे मुसलमानों की बड़ी जमात से बात करेगी अगर, और बात हो रही है कुफार की कि इनको हमने ये खजाना, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी खजाना है। कुफार शुरू में तो कोई हो सकता है यूएन की कोई टीम भेजें, कोई अपनी कोई जो भी इनकी जो तंजीमें होते हैं वो भेजें उसको मुआयना करने के लिए, या जो भी कुछ भी उनके रिसर्च करने के लिए। तो वो यही बता रहे हैं कि भी अगर हमने इनको थोड़ा ले जाने दिया तो ये सारे का सारा ले जाएंगे। तो एक्चुअली इधर बात फिजिकल गोल्ड की है। आजकल हमारे बहुत से उलमा इसको ब्लैक गोल्ड और ऑयल से तशबीह दे देते हैं। इट्स नॉट ब्लैक गोल्ड, आई टेल यू व्हाई। क्यों? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि ये ब्लैक गोल्ड था, ये इराक में ये गए हैं, ये उसी को लेने, ये जो कुछ भी ममालिक हैं लीबिया वगैरह, तो उसमें तो हदीस हमें बताती है कि जो भी इस सोने के खजाने को लेने आएगा वो 99% मर जाएंगे। 99% कहाँ मारे गए? कहाँ मारे गए हैं? क्या अमेरिका के 99% फौज मर चुकी है? उसमें नहीं मरी है। तो हदीस लेकिन अब वजन नहीं करते हैं, अपनी डी कोडिंग का वजन नहीं, हम इंसाफ के साथ नहीं, तराजू में नहीं तोलते, हम बस डी कोड कर देते हैं, कहते हैं भाई यही ठीक है। हालांकि ऐसा आपने इंसाफ करना होता है ना। अब इंसाफ का तकाजा, अब ये चीज़ आप ये देखें, एक तो मैं आपको बता रहा था कि ये हज़रत इमाम महदी और खिलाफत उस्मानिया 2 का डायलॉग है कि हम तीसरी पार्टी यानी कि कुफार को ये खजाना नहीं ले जाने देंगे, ले जाएंगे तो वो सारे का सारा ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो उस हदीस के अल्फाज ख़त्म होते हैं, फिर वो तैयारी, उनको लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे और वो फिर लश्कर लेके आएंगे उनके लिए। अब वहाँ पे हदीस ख़त्म होगी, फिर दूसरी हदीस के साथ जोड़ें, फिर जब वो 80 झंडे, हर झंडे के नीचे 12,000 फौज, यानी कि तकरीबन 9.5 लाख की फौज है जो पूरे ममालिक, ये नेटो अफवाज जो हैं अभी आजकल जो है वो 30 ममालिक पर है और ये 80 की बात हो रही है। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब है ये अपग्रेड फॉर्म होगी नेटो की, जो कि अभी आगे चलकर जब सोने का खजाना होगा तो वो और सारे ममालिक को मिला लेंगे। चाइना, रशिया जो अभी फिलहाल आपको नजर आ रहा है ना, शायद आपके साथ हैं, ये सब के सब उस ग्रुप में जाने वाले हैं, क्योंकि इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की फाइट होने वाली है। हदीस ने एग्जैक्टली यही कोड किया है, एक तरफ इस्लाम होगा और एक तरफ दुश्मनान इस्लाम होंगे। तो अब ये चीज़ आपने देखनी है कि जब वो आ जाएंगे अमाक में, तुर्की में, अब तुर्की में जब आ जाएंगे तो फिर हज़रत इमाम महदी इंटरफेयर करेंगे, दरमियान में आ जाएंगे कि हम उनसे तुम्हें लड़ने नहीं देंगे। वो ये कहेंगे कि उन्होंने हमारे बंदों को कैदी बनाया हुआ है, आप पीछे हट जाएं, हमने उनसे लड़ना है। अब वो आर्मगेडोन फाइट वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ये हदीस हमें ना मुसलमानों की रेशो अलहदा बताती है, उनकी अमवात की, और जो खजाने के लिए लड़ने आए उनकी अमवात की रेशो अलहदा बताती है। मैं ये भी बताऊँगा कि खजाना क्यों है, उसकी भी दलील हदीस से ही मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ। ये जो लड़ने आ रहे हैं ये 99% मारे जाएंगे, लेकिन जो मुसलमान है, मुसलमानों की रेशो डिफरेंट है। मुसलमानों के 1/3 भाग जाएंगे, 1/3 शहीद हो जाएंगे और 1/3 जो है वो फाते होंगे। ये मुसलमानों की रेशो है, 2 डिफरेंट रेशोज। अब ये इसका मतलब है ये ब्लैक गोल्ड की बात नहीं है, ये फ्यूचर की बात है और ये हज़रत इमाम महदी के आने के बाद की बात है। ये सब मतलब उलमा को इसमें तावील करने में गलती लगी है और ये एक रियल गोल्ड की बात हो रही है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जब तक खजाना नहीं आएगा तो इमाम महदी नहीं आएंगे, तो इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि कोई दलील नहीं है, कोई ऐसी हदीस नहीं है जो ये कहती होगी जब तक सोने खजाना निकलेगा हज़रत इमाम महदी नहीं आएंगे। इसका तो मतलब हुआ कि जो हमने 41 निशानियां देखी हैं हमारी नज़र से, जो 41 गुजरी हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा पूरी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये निशानियां तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं जी। और ये तो चीज़ नजर आ रही है, हदीस के एक अल्फाज पूरे हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। एक निशानियां तो ये पूरी हो गई, हम यहाँ पे खड़े हैं। वो 8 पॉइंट हदीस हमने एक पढ़ी थी बड़ी खूबसूरत आप अलैहिस्सलाम की, जिसमें एक फितना दुहेमा का जिक्र। जी वो उस बारे में हम बात करें, सॉरी इंटरप्टिंग, इसको हम फिनिशिंग इसके पॉइंट की तरफ ले जाएं। इसमें क्योंकि सोने का खजाने से क्यों इसको हमने मिलाना है, इस सारी आर्मगेडोन फाइट को, क्योंकि बेसिकली ये सारी आर्मगेडोन फाइट जो है ये है ही सोने के खजाने के ऊपर। और किसी वजह से 80 ममालिक नहीं आ रहे हैं और तुर्की को पर हमला करना है, ठीक है। यूफ्रेट रिवर भी तुर्की से ही निकलता है और वो उसी जगह पर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। और ये आगे चल के हदीस में आपको बताता हूँ कि ये जब वो लड़ाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद जब मुसलमान फतह हो जाएंगे, और उसके 4 फेजेज़ हैं हदीस के अंदर, 4 डिफरेंट फेजेज़ हैं। पहले फेजेज़ में शहीद मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे फेज़ में, चौथे फेज़ में जाके मुसलमानों को उसमें फतह होती, हदीस के अल्फाज बता रहे हैं कि होगी। उसमें गालिबन कुछ और ममालिक के लश्कर शायद मुसलमानों के अंदर ऐड होंगे, वो मामला कहीं और निकल जाएगा। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट
कि जब मुसलमानों को अल्लाह ताला फतह दे देंगे, उसके बाद हदीस के अल्फाज है, हदीस कहती है कि मुसलमानों को ऐसा वहां पर माल गनीमत मिलेगा जैसा ऐसे पहले मुसलमानों ने कभी मिला ही नहीं होगा उनको हिस्ट्री में। इतना माल गनीमत, इतना माल मिलेगा। अब वो कौन सा माल है? एक तो 80 ममालिक क्या करने आ रहे हैं, और दूसरा वो कौन सा माल है जो इनको मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि ये सोने का खजाना ही है जिसकी बात हो रही है, उसी की वजह से ही लड़ने आ रहे हैं। ये डॉट्स हैं, ये जिनको मिलाना होता है आपने। सोने के खजाने की अलहदा एक हदीस मिल गई आपको, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है सही बुखारी सही मुस्लिम की, कि सोने का खजाना निकलेगा, उस पर लड़ाई होगी। उसके अलावा फिर ये हदीस मिल जाती हैं कि अम्माक में ये लोग आएंगे, दाबिक हो, अम्माक का जिक्र है, वो है भी यूफ्रेट रिवर के ज़राए फ़रात के पास ही है, 80 ममालिक का वहाँ पे आना। ये सब चीज़ें आप कड़ियाँ मिलाएं, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सोने का खजाना वाली बात हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद से ही। और एक और चीज़ उसमें मैं ऐड कर दूं कि हदीस के अल्फाज मिलते हैं कि इतना माल गनीमत होगा, उसको ढालों में भर भर के तकसीम करने होंगे। अब जो पेपर मनी होती है वो ढालों में भर भर के, इसका मतलब है कोई सॉलिड चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी तकसीम करने की। बहरहाल एनीवे हम अगले पार्ट में उसकी बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। तो विल कम बैक इंशाल्लाह, विल टॉक अबाउट कोरोना, कि कोरोना कितनी ख़तरनाक एक ये बीमारी फैल चुकी है या फैलाई जा चुकी है। दो राय इस वक्त मौजूद हैं, दोनों राय को लेके देख लें, फिर भी कोरोना इज़ अ रियलिटी। कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका वजूद ना हो और फिर भी वजूद बनाकर पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया हो। हम इस पर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।